अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आईपी क्या होता है। हमने उसको देखा था कि आईपी 32 बिट एड्रेस का होता है। उसकी क्लासेस देखी थी हमने, 5 क्लासेस होती हैं। पहली 3 कमर्शियल होती हैं, दूसरी जो क्लास डी होती है वो मल्टीकास्ट के लिए होती है, और जो क्लास ई होती है वो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए होती है। उसके बाद हमने उसमें डिफरेंट उसकी नेटवर्क और होस्ट की बिट्स देखी थी। फिर अब आज हम देखने जा रहे हैं कि आईपी जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, हम उसकी 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अब हमने देखना है आईपी वर्जन 4 जो है उसका हेडर कैसा होता है, उसमें कौन कौन से फील्ड्स हैं और उनका क्या क्या पर्पज़ है। तो अब हम इस वाले टॉपिक पे पहुंच गए हैं। अभी हमने डाटाग्राम फॉर्मेट डिस्कस करना है और एड्रेसिंग को हमने डिस्कस करना है। तो हम चलते हैं अपने नेटवर्क लेयर, जो कि हमारी इंटरनेट आईपी जिस पे काम करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल हमारी नेटवर्क लेयर पे काम करता है, जो कि लेयर 3 है ओएसआई रेफरेंस मॉडल की। होस्ट राउटर नेटवर्क लेयर फंक्शंस। अब यहाँ पर क्या है कि ये लेयर 4 दिखाई है इन्होंने, लेयर 4, जिसमें हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है और कौन कौन से हैं प्रोटोकॉल्स, टीसीपी और यूडीपी। उसके बाद ये वाली जो लेयर है नेटवर्क लेयर, ये वाली ये है लेयर 3 होगी। उसके बाद लिंक लेयर 2 ये हम ऑलरेडी जानते हैं, और लेयर 1 फिजिकल लेयर है हमारी। अब यहाँ पर जो नेटवर्क लेयर का बताया उन्होंने फंक्शन के, नेटवर्क लेयर में क्या क्या चीज़ें काम करती हैं। हमारे पास सबसे पहली चीज़ है पाथ सिलेक्शन एल्गोरिथम्स के। पाथ जो सिलेक्ट करते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन पर, जब कोई पैकेट जाता है तो उसके लिए एक पाथ सिलेक्ट किया जाता है, और उस पाथ ने कैसे सिलेक्ट होना है वो इन एल्गोरिथम्स की बेस पे सिलेक्ट होता है। कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स, ओएसपीएफ है, बीजीपी है। इनके अलावा मैं 2-3 के नाम और ले देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास रिप भी है। उसके बाद हमारे पास ओएसपीएफ नाम लिख दिया है इन्होंने, EIGRP है हमारे पास, EIGRP। उसके बाद हमारे पास IGRP है। उसके बाद हमारे पास ISIS प्रोटोकॉल है, और BGP हमारे पास प्रोटोकॉल है। तो ये जितने प्रोटोकॉल्स हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं, और इनका काम क्या होता है कि ये एक पाथ सेलेक्ट करके देते हैं कि जो पैकेट आ रहे हैं उनको किस सोर्स से उनको किस डेस्टिनेशन, उनको जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है उनको किस पाथ से पहुंचाना है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक ये सोर्स है और एक ये डेस्टिनेशन है, और अंदर यहाँ पर डिफरेंट हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हमारे पास राउटर्स वगैरह लगे हुए हैं। तो यहाँ पर अब इधर से जो पैकेट जाएगा उसने इस वाले पाथ से जाना है, या इस वाले पाथ से जाना है, या इस वाले पाथ से जाना है। तो ये जो पाथ जो सिलेक्शन होती है वो हमारे पास यहाँ पर प्रोटोकॉल्स करते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स पाथ सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है दूसरे नंबर पर आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें हमारे पास डाटाग्राम फॉर्मेट, उसकी एड्रेसिंग और पैकेट हैंडलिंग कन्वेंशन वगैरह इसमें इसके अंदर इंक्लूड है। इसको हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है ICMP प्रोटोकॉल, इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन मैसेजिंग प्रोटोकॉल। ये क्या करता है कि एरर रिपोर्ट करता है और राउटर सिग्नलिंग करता है। मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल कोई कंजेशन वगैरह क्रिएट हो जाती है, या पैकेट्स जो सोर्स से डेस्टिनेशन पे आ रहे हैं उनमें वो इतनी स्पीड से आ रहे हैं कि जो दरमियान में हमारा राउटर वो इतनी स्पीड में प्रोसेस नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पर ये क्या करता है कि ये कुछ पिंग के पैकेट्स भेजता है, जो कि ये बताते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कंजेशन क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पर जो हमारा पिंग जो प्रोटोकॉल है, पिंग प्रोटोकॉल अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ पिंग प्रोटोकॉल, तो वो हमारा ICMP प्रोटोकॉल पर काम करता है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं हम अपना आईपी डाटाग्राम फॉर्मेट। और यहाँ पे जो आप लोगों को बता दूं, आईपी जो है वो हमारे पास आईपी वर्जन 4 है। आईपी वर्जन 6 हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो आईपी वर्जन 4 डाटाग्राम जो फॉर्मेट है उसके अंदर हमारे पास 2 मेन चीज़ें हैं। एक तो ये कि ये कनेक्शन लेस है, जैसे कि हमने देखा था कि लेयर 4 जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर थी उसमें यूडीपी जो था वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल था, जबकि जो टीसीपी था वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल था। अब यहाँ पर कनेक्शन लेस से मुराद ये है कि ये जब सोर्स से जब डाटा सेंड होता है डेस्टिनेशन की तरफ, तो यहाँ पर कोई कनेक्शन क्रिएट नहीं होता। और दूसरी बात क्या है कि ये डाटाग्राम सर्विस है। डाटाग्राम सर्विस से मुराद ये कि जब सोर्स से डाटा सेंड होने लगता है तो वो डिफरेंट पाथ से डाटा सेंड होता है, कोई एक स्पेसिफिक पाथ नहीं चूज करते। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल भी दी थी कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यहाँ पर हमारे पास एक ये सोर्स है, और ये सोर्स हो गया, और ये हमारे पास डेस्टिनेशन है। अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल दरमियान में राउटर्स हैं। अब यहाँ से जो डाटा सेंड होगा तो वो किस, एक तो पहली बात ये कि जब यहाँ से डाटा सेंड होगा उसने कोई कनेक्शन नहीं क्रिएट करना, मतलब ये कि कनेक्शन लेस हो गया। दूसरी ये कि जब इधर से डाटा सेंड होगा तो कुछ डाटा इधर से सेंड होगा, कुछ डाटा इस वाले पाथ से जाएगा, कुछ डाटा इस वाले पाथ से जाएगा, और यहाँ पर आके इस वाले डेस्टिनेशन पर रिसीव होंगे, और वो यहाँ पर रीअसेंबल होंगे, दोबारा सीक्वेंस में आएंगे, और फिर दोबारा डी पे मतलब डेस्टिनेशन पे वो रिसीव होंगे। तो ये हमारे पास है कि डाटाग्राम सर्विस है कि यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास राउटिंग जो सिलेक्शन, राउटिंग का सिलेक्शन जो पाथ है वो कोई एक पर्टिकुलर नहीं है।
मतलब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट पाथ से डाटा सेंड होता है। तो ये हो गया डाटाग्राम सर्विस। दूसरे पे हमारे पास आईपी वर्जन 4 में दो चीज़ें होती हैं, एक हेडर होता है और दूसरा पेलोड होता है। अब जो हेडर का जो साइज़ है वो यहाँ पर हमारे पास आईपी वर्जन 4 में वो है 20 से लेकर 60 बाइट्स तक का हेडर होता है, 20 से लेकर 60 बाइट्स। और जो पेलोड है वो होता है 0 से लेकर 65,515 बाइट्स, ये उसका पेलोड। पेलोड मीन्स प्योर डाटा कि जो आपने डाटा सेंड करना है, जो लेयर 4 से डाटा आया है वो लेयर 3 पे आया है, लेयर 3 के पास जो डाटा आया है वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे पेलोड कहलाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स हैं, यहाँ पर हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर जो ये मैंने लिखी हैं 448, ये इसकी नंबर ऑफ बिट्स हैं कि जो यहाँ पर वर्जन जो फील्ड है वो 4 बिट्स की है, हेडर लेंथ जो है वो 4 बिट्स की है, टाइप ऑफ सर्विस वो 8 बिट्स की है, लेंथ जो है 16 बिट्स की है। अब हम इन सब को ऐड जब करेंगे तो ये बनता है हमारे पास 160 बिट्स। ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि इन जब सारी फील्ड्स की बिट्स को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 160 बिट्स, और 160 बिट्स को जब हम बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो बनेगा 20 बाइट्स। और हमने क्या देखा था कि हेडर का जो साइज होता है वो कितना होता है 20 बाइट्स, हेडर मिनिमम जो साइज है वो 20 बाइट्स है। उसके बाद अगर हमारे पास, अगर हम कहते हैं पेलोड जो है वो हमारा या तो 0 हो सकता है, मतलब ये कि लेयर 4 जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसने कुछ भी डाटा नहीं सेंड किया लेयर 3 पे, तो ये हो गया हमारे पास 0 बाइट पेलोड हो गया। लेकिन अगर मैक्सिमम जो डाटा सेंड कर सकते हैं वो है 65,515 बाइट्स, ये वाला डाटा जो है ये पेलोड कहलाएगा। प्लस हम कहते हैं 20 बाइट जो है वो हेडर का साइज है, तो ये प्लस 20 हमने बाइट्स की, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 65,535 बाइट्स ये बनेगा। और इनको हम इसको 2 रेज़ पावर करेंगे तो 2 रेज़ पावर 16 ये हमारे पास आएगा पूरे आईपी वर्जन 4 का साइज के कितने बाइट्स का डाटा, कितने बाइट्स का आईपी वर्जन 4 है, उसमें हेडर भी है हमारे पास और पेलोड भी है। अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारा जो हेडर के साइज है वो बढ़ गया है, मतलब 20 बाइट्स से वो 60 बाइट्स पे चला गया है। अब 60 बाइट्स यहाँ पर अगर इसकी जगह आएंगे 60 बाइट्स तो ये जो 65,515 जो पेलोड है ये कम हो जाएगा इस हिसाब से, इसमें 40 कम कर देंगे तो जो भी नंबर बनेगा वो यहाँ पर आएगा पेलोड। मतलब ये कि जब हम हेडर का साइज बढ़ाएंगे तो हमारा पेलोड का साइज कम हो जाएगा। मतलब ये कि जो अल्टीमेट जो साइज है वो आईपी वर्जन 4 का वो यही रहेगा 65,535 बाइट्स। अब हम इनकी फील्ड्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली है फील्ड आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन नंबर के, जैसे कि हम जानते हैं हम आईपी वर्जन 4 को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास वर्जन है वो 4 बिट्स का है और आईपी वर्जन 4। अब मतलब ये 4 बिट्स का है, मतलब ये कि 0,0,0,0 ये कहलाएगा, ये तो हो जाएगा 0। अब हमने क्या करना है कि आईपी वर्जन 4 है तो इसको हमने 4 बनाना है, तो 0,1,0,0 मतलब ये कि ये हमारे पास जो वर्जन 4 की जो फील्ड है वो यहाँ पर ही आएगी। इसको मैं रिमूव कर दूँ तो यहाँ पर जो है हमारे पास वर्जन में ये आएगा 0,1,0,0 क्योंकि यहाँ हमारे पास आईपी वर्जन 4 है। अगर फॉर एग्जांपल आईपी वर्जन 6 होता ये हो गया हमारे पास IPv4 के लिए। और अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अगर हमारे पास IPv6 भी होता तो उसके लिए क्या बनना था 0,1,1,0, तो ये हमारे पास आईपी वर्जन 6 के लिए बनना था। अब हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है हेडर का लेंथ, कि हेडर का जो हेडर की जो लेंथ है वो कितनी है, इसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसको जी हाँ, हेडर लेंथ वो हमारे पास क्या है बताया हुआ है कि वो 4 बिट्स का हो सकता है। 4 बिट्स में हमारे पास क्या कम्बिनेशन है 0,0,0,0 और 0,0,0,1, इस तरह से हम अगर चलते हैं यानी तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और मैक्सिमम क्या है सारी बिट्स 1 हो जाए तो 15। अब यहाँ पर क्या है कि अब आप लोग कहेंगे कि हेडर का लेंथ जो यहाँ पर उन्होंने बताया वो तो 15 बिट्स बन रहा है, 15 बाइट्स बन रहा है, और जो हमने पिछली साइड में डिस्कस किया था वो तो था कि 20 बाइट्स का मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रिंसिपल यूज़ होता है वो होता है मल्टीप्लाई बाय 4 का प्रिंसिपल, कि जो भी आपके पास यहाँ पर हेडर की लेंथ की बिट्स जो आई हैं उनको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो तो वो हेडर लेंथ आपका बनेगी, आपके हेडर का साइज बनेगा। अब यहाँ पर 0 है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करो तो 0 हो जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई बाय 4 करो 4, फिर 2 को 8, 3 को मल्टीप्लाई करें 12, 4 को 16, 5 को करें तो 20। मतलब ये कि 20 मिनिमम हमने कहा था कि हेडर का साइज हो सकता है। तो मतलब ये कि इससे पिछले जितने भी ये कम्बिनेशंस हैं ये हमारे पास नहीं यूज़ हो सकते हेडर लेंथ में, क्योंकि ये हमारे पास जितने भी कम्बिनेशन है ये जो साइज़ बना रहे हैं हेडर का वो 20 बाइट से कम का है, और हमने कहा कि 20 बाइट से ऊपर का हमारा साइज़ होना चाहिए हेडर साइज़। उसके बाद जो है हमारे पास 60 बिट्स, 15 को मल्टीप्लाई 4 करें तो 60 होता है, और 60 बिट्स बाइट्स हमने कहा था कि ये मैक्सिमम हमारे पास मैक्सिमम साइज़ है हेडर का।
तो ये हो गया हमारे पास हेडर का काम। उसके बाद हमारे पास आती है जी टाइप ऑफ सर्विस। अब टाइप ऑफ सर्विस को हम इस तरह से डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो डिफरेंट फील्ड्स होती हैं टाइप ऑफ सर्विस में, एक तो ये हो गया कि 8 बिट्स की होती हैं, दूसरी कि ये पहली जो 3 बिट्स हैं ये हमारे पास प्रेसिडेंस की बिट्स होती हैं, मतलब ये कि ये आपकी प्रायोरिटी डिफाइन करती हैं कि कौन सा पैकेट को किस प्रायोरिटी पे भेजना है। अगर वो इमीडिएट पैकेट है तो उसको किस प्रायोरिटी पे रख के उसको सेंड करना है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है DTRCO। अब डिले, थ्रूपुट, रिलायबिलिटी, कॉस्ट, ये हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल ये कि अगर आपका कोई आप वॉइस की कॉल कर रहे हैं, वॉइस ओवर IP पे आप कोई कॉल कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आपको चाहिए कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है आपकी कि आपका जो डाटा है वो रिलायबली रिसीव हो डेस्टिनेशन पे और उसमें कोई डिले ना आए। तो आप क्या करेंगे कि इसकी इधर बिट जो डिले की है वो आप 1 कर देंगे, मतलब ये कि यहाँ पर हमारे पास कोई डिले नहीं आना चाहिए। थ्रूपुट, अगर फॉर एग्जांपल आपको थ्रूपुट चाहिए कि आपका जो डाटा है वो किसी ना किसी थ्रूपुट पे जाए, मतलब कि हमने पहले भी ये देखा था कि जो हमारी वॉइस कॉल्स होती हैं उनमें हम एक थ्रूपुट डिफाइन करते हैं कि मिनिमम इतने थ्रूपुट जरूर मिलनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम जो थ्रूपुट फील्ड है उसको 1 कर देंगे। रिलायबिलिटी, मतलब ये कि रिलायबिलिटी से मुराद ये कि आपका जो डाटा है वो रिलायबली रिसीव हो डेस्टिनेशन साइड पे, मतलब कि उसके दरमियान जो डाटा सोर्स से डेस्टिनेशन के दरमियान कहीं भी उसमें कोई मतलब कि एरर ना आए, कोई इसमें बिट फ्लिप वगैरह ना हो। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि रिलायबिलिटी हमें मिलनी चाहिए, तो हम यहाँ पर रिलायबिलिटी फील्ड को 1 कर देंगे। कॉस्ट में मुराद ये कि जो हमारी मॉनिटरिंग कॉस्ट है, जो हमारे पास सोर्स से डेस्टिनेशन पे पैकेट जो सेंड हो रहा है उसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए, ताकि हमारा जो डाटा है वो रिलायबली रिसीव हो डेस्टिनेशन पे। तो यहाँ पर हमें एक रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हमारे पास जो कॉस्ट है वो मिनिमम से मिनिमम हो, ताकि हमारे पास रिलायबिलिटी अचीव हो। उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शनल फील्ड है, इसको आप यूज़ करना चाहिए या ना करना चाहिए तो ये आपकी मर्जी होती है। अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल हेडर पे, ये हमने डिस्कस कर लिया टाइप ऑफ सर्विस में। अब हमारे पास आती है जी लेंथ। जी हाँ, लेंथ। अब लेंथ क्या है कि हमारे पास 16 बिट्स की है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस भी किया था कि 2 raised to the power 16, मतलब ये कि 65,535 बाइट्स का हमारे पास IPv4 डाटाग्राम होता है। तो यहाँ पर क्या होगी लेंथ, क्या होगी जो कितनी बिट्स की हुई, 16 बिट्स की होगी। अब उसके बाद ये जो यहाँ पर हमारे पास 16 बिट आइडेंटिफायर और जो फ्लैग्स हैं और ये फ्रैगमेंट ऑफसेट वगैरह, ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर इन्होंने स्लाइड में भी डिस्कस नहीं किया, ये इन्होंने जो चैप्टर 4 है उसकी एडिशनल स्लाइड्स हैं वहाँ पर डिस्कस किया, तो हम इसको उसी वक्त डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आगे आते हैं अपने TTL फील्ड पे, टाइम टू लिव फील्ड। अब टाइम टू लिव फील्ड का क्या होता है कि ये हमारे पास 8 बिट्स की है, मतलब ये कि 2 raised to the power 8 कितने कम्बिनेशन बनेंगे, 256। अब 256 बिट्स बनेंगी। अब ये कि 256 तो हैं, लेकिन यह कि जो हमारे पास यूज़ होती हैं वो होती हैं 0 से लेके 255 तक, तो ये हमारे पास यूज़ होंगी, मतलब ये कि जो मैक्सिमम टाइम टू TTL की फील्ड होगी वो 255 होगी। अब TTL का काम ये होता है कि जो हमारे पास सोर्स से जब पैकेट सेंड होता है तो उसकी एक TTL हम डिफाइन कर देते हैं। अब जैसे जैसे वो डिफरेंट हॉप से गुजरता जाएगा तो उसकी जो TTL की वैल्यू है वो डिक्रीमेंट, मतलब एक होके एक -1 हो के वो कम होती जाएगी। ये इसका फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा कोई पैकेट है वो जो जब सोर्स से निकला है तो वो डेस्टिनेशन पे जब वो नेटवर्क में होता है तो वो किसी लूप में लग के वो नेटवर्क में ही ना घूमने लग जाए। मतलब ये कि आप इसके एग्जांपल यूँ ले लेंगे, अगर कोई हम चीज़ सेंड करते हैं स्पेस में तो वो किसी मदार में ना घूमने लग जाए, किसी नेटवर्क के अंदर ना घूमने लग जाए। उससे क्या होगा कि हमारे पास कंजेशन हो जाएगी, हमारे पास जो ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक ओवरलोड हो जाएगी। तो इसके लिए हम TTL की फील्ड यूज़ करते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम एक TTL वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, डिफरेंट हॉप से वो गुजरता जाता है, उसकी वो वैल्यू कम होती जाती है और अल्टीमेटली जब 0 हो जाती है तो वो पैकेट ड्रॉप हो जाता है, डिस्कार्ड हो जाता है। उसके बाद हमारे पास अगली फील्ड है अपर लेयर। अपर लेयर से मुराद ये है कि जो हमारी अपर लेयर है वो है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर, मतलब नेटवर्क लेयर से जो अपर लेयर वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है, उसके यहाँ पर प्रोटोकॉल्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने कहा था TCP और UDP हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स हैं, तो यहाँ पर अगर हम TCP यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो कुछ डाटा है वो TCP का भी इंक्लूड है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा कि उसके लिए कितने बिट्स रिजर्व है, 8 बिट्स रिजर्व है। उसके बाद हमारे पास आता है हेडर चेकसम। अब चेकसम का जो मेन पर्पज होता है वो हमने पहले भी डिस्कस किया था, उसमें ये होता है कि ये एरर डिटेक्शन के लिए काम आता है कि अगर
आपके जो डाटा सेंड हुआ है सोर्स से डेस्टिनेशन, तो रास्ते में कहीं उसकी बिट फ्लिप तो नहीं होगी। तो यहाँ पर हेडर का के अंदर चेकसम लगाने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो हेडर का ही अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक डाटा सेंड हुआ हमारी किसी सोर्स से डेस्टिनेशन पे सेंड कर रहे हैं हम, तो दरमियान में क्या हो गया, हेडर की बिट्स को ही फ्लिप कर दिया, तो उसका क्या होगा, हेडर का साइज चेंज हो जाएगा। मतलब ये कि उसमें सोर्स आईपी जो डेस्टिनेशन आईपी था वो चेंज हो जाएगा, तो वो जाहिर सी बात है किसी और जगह पे रिसीव होगा जाके। मतलब ये कि जहाँ पर हमने डेस्टिनेशन जो डिफाइन की थी वो वहाँ पर नहीं रिसीव होगा। तो ये हमारे पास इसलिए हम चेकसम करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी हेडर में कोई रद्द-बदल हो भी जाता है तो वो चेकसम की फील्ड से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर हमारे पास हेडर में कोई चेंज हो गया है और आप दोबारा डाटा सेंड करें। उसके बाद हमारे पास सोर्स आईपी है, 32 बिट एड्रेस है। ये हमने आईपी वर्जन 4 जैसे कि हमने कहा था 32 बिट एड्रेस है। डेस्टिनेशन आईपी भी 32 बिट एड्रेस है। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आईपी वर्जन 6 देखते हैं तो वो यहाँ पर क्या होगा कि 128 बिट एड्रेस यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑप्शन इफ एनी, यहाँ पर अगर आपने कोई एक्स्ट्रा बिट्स वगैरह यूज़ करनी हो तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि आप एक्स्ट्रा बिट्स भी इसकी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा इतना हेडर। उसके बाद ये हेडर नहीं, हाँ ये हेडर हो गया हमारे पास, और ये था हमारे पास पेलोड। ये है प्योर डाटा कि आपने जो टीसीपी ने जो डाटा सेंड किया है वेरिएबल लेंथ टिपिकली टीसीपी और यूडीपी सेगमेंट, मतलब ये कि जो लेयर 4 ने जो डाटा सेंड किया है लेयर 3 पे, वो यहाँ पर हमारे पास पेलोड कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास ये हमने डिस्कस कर लिया कि अपर लेयर प्रोटोकॉल टीसीपी और यूडीपी है, और ये हमारे पास इस वाली फील्ड को हम बाद में डिस्कस करेंगे। हेडर चेकसम का भी डिस्कस कर लिया। ये 32 बिट सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी आ गया। ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है जो जिसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टाइम स्टैम्प, रिकॉर्ड राउट वगैरह वगैरह। उसके बाद ये भी हमने डिस्कस किया है कि 20 बाइट्स ऑफ टीसीपी अगर हो जाए, मतलब कि टीसीपी का जो है साइज़ है वो 20 बाइट्स हो जाए और 20 बाइट्स ऑफ आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाए, तो टोटल कितना बनेगा। तो हमारे पास टोटल जो हेडर का साइज़ बनेगा वो क्या क्या बनेगा, 40 बाइट्स प्लस एप्लीकेशन लेयर ओवरहेड प्लस। अब ये एप्लीकेशन लेयर ओवरहेड क्या है, यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, हमारे पास पेलोड है कि एक तो हमारे पास हेडर साइज हो गया और दूसरा ये जो डाटा जो कि हमारा लेयर 4 से सेंड हुआ है लेयर 3 पर, तो ये हमारे पास वो हो जाएगा, मतलब 40 बाइट्स प्लस पेलोड का साइज़। अब हमारे पास ये हमने डिस्कस कर ली हैं चीज़ें। अब हमारे पास आती है आईपी एड्रेसिंग इंट्रोडक्शन। अब इसको हम ऐसा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो मुझे इजाज़त दीजिए अभी। अस्सलाम वालेकुम।